आज हम आपको इस्लामी इतिहास की उस घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आंखें नम हो जाती हैं और दिल इंसाफ तथा कुर्बानी की अहमियत को समझता है। ये कहानी है करबला की, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और उस महान कुर्बानी की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए एक संदेश दिया कि हक के लिए खड़े रहना ही सच्ची बहादुरी है। करबला का वाकया सिर्फ एक जंग नहीं था। ये सच और झूठ, इंसाफ और जुल्म, ईमान और सत्ता के घमंड के बीच की लड़ाई थी। यजीद का शासन हजरत अली रजी और हजरत फातिमा रजी के बेटे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अपने समय के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से थे। जब मुआविया की मृत्यु हुई तो उसका बेटा यजीद शासक बना। यजीद चाहता था कि सभी लोग उसे वैध शासक मानें और उसकी बैत करें, लेकिन इमाम हुसैन को लगता था कि यजीद का शासन इस्लाम की मूल शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है। इसीलिए उन्होंने बैत करने से इनकार कर दिया। मदीना से मक्का की यात्रा जब दबाव बढ़ने लगा तो इमाम हुसैन अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ मदीना छोड़कर मक्का चले गए। मक्का में उन्हें कूफा के लोगों के हजारों पत्र मिले। उन पत्रों में लोगों ने लिखा कि वे इमाम हुसैन का समर्थन करेंगे और उन्हें अपना नेता बनाना चाहते हैं। इन संदेशों पर भरोसा करते हुए इमाम हुसैन ने कूफा जाने का फैसला किया। मुस्लिम बिन अकील का मिशन कूफा की स्थिति जानने के लिए इमाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजा। शुरुआत में हजारों लोगों ने उनका समर्थन किया, लेकिन जब यजीद के गवर्नर ने लोगों को डराया और धमकाया तो अधिकांश लोग पीछे हट गए। मुस्लिम बिन अकील अकेले पड़ गए और अंततः उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन उस समय तक इमाम हुसैन का काफिला कूफा की ओर बढ़ चुका था। करबला पहुंचना रास्ते में यजीद की सेना ने इमाम हुसैन के काफिले को रोक लिया। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को काफिला करबला के मैदान में पहुंचा। यहीं से इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। इमाम हुसैन के साथ लगभग 72 साथी थे, जबकि दूसरी तरफ हजारों सैनिकों की सेना थी। पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम को फरात नदी का पानी इमाम हुसैन के काफिले पर बंद कर दिया गया। तपती रेगिस्तानी गर्मी में बच्चे प्यास से तड़पने लगे। महिलाएं परेशान थीं, बुजुर्ग कमजोर हो रहे थे और छोटे बच्चे पानी पानी पुकार रहे थे। लेकिन इसके बावजूद इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आशूरा की रात 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, जो जाना चाहे चला जाए। लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। हर साथी ने कहा कि हम आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे। वह रात इबादत, दुआ और अल्लाह की याद में गुजरी। 10 मुहर्रम आशूरा का दिन सुबह होते ही जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन के साथी एक एक करके मैदान में उतरे और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होते गए। उनके दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के सदस्य एक एक करके कुर्बान होते रहे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। हजरत अली अकबर की शहादत, इमाम हुसैन के जवान बेटे अली अकबर मैदान में गए। उनकी शक्ल और अखलाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते बताए जाते हैं। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन अंततः शहीद हो गए। अपने बेटे की शहादत देखकर भी इमाम हुसैन ने सब्र किया। हजरत अब्बास की कुर्बानी, हजरत अब्बास बच्चों के लिए पानी लाने निकले। वे फौरात तक पहुंच गए और मश्क में पानी भर लिया, लेकिन लौटते समय उन पर हमला किया गया। उन्होंने आखिरी दम तक पानी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन शहीद हो गए। मासूम बच्चों की प्यास, कैंप में छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। हर तरफ दुख और तकलीफ का माहौल था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने हक का रास्ता नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन की अंतिम घड़ियां जब सभी साथी शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अकेले रह गए। उन्होंने बहादुरी और धैर्य के साथ मुकाबला किया। उन्होंने आखिरी समय तक इंसाफ, सच्चाई और ईमानदारी का संदेश दिया। फिर वह भी शहीद हो गए। उनकी शहादत ने करबला को हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया। करबला का संदेश, करबला हमें सिखाती है कि संख्या नहीं बल्कि सत्य महत्वपूर्ण होता है। अगर पूरी दुनिया भी गलत रास्ते पर हो तब भी इंसान को हक और इंसाफ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इमाम हुसैन ने हमें सिखाया कि सत्ता, धन और ताकत से बड़ी चीज सत्य और चरित्र होता है। निष्कर्ष, आज 1400 साल से अधिक समय बीत चुका है
लेकिन करबला का संदेश आज भी जीवित है। जब भी इंसाफ की बात होगी, जब भी कुर्बानी की बात होगी, जब भी जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बात होगी, करबला और इमाम हुसैन का नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। हुसैनियत हमें सिखाती है कि हक के लिए खड़े रहो, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अगर आपको यह ऐतिहासिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।